आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक चेन के बारे में। हमने अब तक पढ़ा पीछे के लेक्चर्स में काइनेमेटिक पेयर्स क्या होते हैं, लिंक्स क्या होते हैं, उनके वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशंस पढ़े। आज का जो टॉपिक है वो है काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन क्या होती है? ये एक असेंबली है या एक कॉम्बिनेशन है वेरियस लिंक्स के। अब वेरियस लिंक्स किस प्रकार के होते हैं? यहां पे आप स्टीम इंजन का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पिस्टन की यहां पे रॉड और क्रॉस हेड मिलकर के एक लिंक बनाता है, तो वो होता है लिंक। तो ये लिंक है या कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक से मीनिंग सेकंड कनेक्टिंग रोड का लोअर पार्ट, अपर हिस्सा, ये मिलकर के एक लिंक बनाते हैं। इसी प्रकार से क्रैंक का शाफ्ट, फ्लाई व्हील मिलकर के एक लिंक कंस्टिट्यूट करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन लिंक है। तो काइनेमेटिक चेन क्या कहती है कि ये बेसिक एक असेंबली है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स है। उनको इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि जो रिलेटिव मोशन होगा, मींस उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट हो या डिफाइनाइट हो। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट से मीनिंग क्या है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट से मीनिंग है एक डिफाइनाइट पाथ में हो, मींस एक डायरेक्शन के पाथ में हो, उसको बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। अब जैसा यहां पे लिखा हुआ है कि काइनेमेटिक चेन के अंदर क्या है, प्रत्येक जो लिंक है दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पेयर्स, दो कंसेक्यूटिव पेयर्स जो है वो कंप्लीटली वो करता है। सो वहां पे क्या होगा, मैनी पेयर्स हैं और मैनी नंबर ऑफ लिंक्स है, मींस मैनी नंबर ऑफ जैसे लिंक्स है तो मैनी नंबर ऑफ पेयर्स भी होंगे। तो ये यहां पे क्या करता है कि ये काइनेमेटिक जो चेन है इसमें जो प्रत्येक लिंक है ये फॉर्म करता है, बनाता है एक पार्ट इस प्रकार से कि वो टू कंसेक्यूटिव पेयर्स हो। अब यहां पे आप सिंपली इसकी दो इक्वेशन स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली इक्वेशन है L इक्वल टू 2/3 और J इक्वल टू 2। तो ये जो रिलेशन है ये क्या शो करती है? नंबर ऑफ लिंक्स और नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, मींस जो ये रिलेशन है नंबर ऑफ पेयर्स के, नंबर ऑफ लिंक्स के। तो इसी प्रकार से ये जो रिलेशन है जो L इक्वल टू 2/3 J इक्वल टू 2, ये क्या शो करती है? टोटल नंबर ऑफ लिंक्स और टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट्स को। इसी प्रकार से दूसरी जो यहां पे इक्वेशन है L इक्वल टू 2p-4, तो ये यहां पे क्या शो करती है? दिस रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ पेयर्स एंड नंबर ऑफ लिंक्स। तो वो नंबर ऑफ पेयर्स और नंबर ऑफ लिंक फॉर्मिंग क्या करेंगे? एक काइनेमेटिक चेन। तो इनको हम एक्सप्रेस किस वे में कर सकते हैं? L इक्वल टू 2p-4 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये जो दोनों इक्वेशन है ये इक्वेशन लोअर पेयर के लिए होती है। जो लोअर पेयर होते हैं हमारे, एक हायर पेयर जैसा आपने समझा था और एक लोअर पेयर आपने समझा था, पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये जो चेन, ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली क्या है? दोनों लोअर पेयर के लिए है। यदि इसी केस को हमें कंसीडर करना है हायर पेयर के लिए, मींस ये जो इक्वेशन है L इक्वल टू 2/3 J इक्वल टू 2 या L इक्वल टू 2p-4, तो इन दोनों को यदि हमें हायर पेयर के लिए करना है तो हायर पेयर के लिए करने के लिए हमें एक हायर पेयर जो है उसको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। किसके? दो पेयर्स के इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, उनके साथ में एक एडिशनल लिंक को लेकर के। मींस हमें यदि इसको कंप्लीट को हायर पेयर बनाना है, इस एप्लीकेशन को हायर पेयर के अकॉर्डिंग बनाना है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? ईच हायर पेयर शुड बी टेकन एज इक्विवेलेंट टू टू लोअर पेयर्स अलोंग विद एन एडिशनल लिंक। तो इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? वो कंप्लीटली फिर एक हायर पेयर का केस भी बन जाएगा। तो यहां पे बेसिकली जो हमारा टॉपिक था वो था काइनेमेटिक चेन क्या होती है। तो काइनेमेटिक चेन के बारे में समझा कि एक असेंबली है या कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स है, उसको हम इस प्रकार से ज्वाइन करें कि जो रिलेटिव मोशन हो वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड हो और या फिर डिफाइनाइट हो। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल वे में इस फिगर से जैसा समझने की कोशिश करने वाले हैं, तो ये काइनेमेटिक चेन कहती है कि जो हमारे लिंक्स हैं जो कंप्लीटली यानी फ्लाई व्हील से लेकर के और पिस्टन तक जो मूवमेंट है
या बात करें तो पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट है उसको क्रैंक में कन्वर्ट किया जाता है क्रैंक की रोटेरी मूवमेंट में, या इसके अपोजिट बात करें तो क्रैंक की रोटेरी मूवमेंट को पिस्टन की रेसिप्रोकेटरी मूवमेंट में जो कन्वर्ट किया जाता है वो कंप्लीटली जो रिलेटिव मोशन होगा वो एक काइनेमेटिक चेन है। जिस प्रकार से गियर ट्रेन है घड़ी के अंदर कि एक गियर से दूसरे गियर में वहां पे मोशन ट्रांसफर हो रहा है या पावर ट्रांसफर होती है फिर तीसरे में, और इस प्रकार से वो कंप्लीटली रोटेशन होती है। तो यहाँ पे भी जब फ्लाई व्हील रोटेट करता है, क्रैंक जब रोटेट करता है, क्रैंक की रोटेटिंग जो मूवमेंट है कनेक्टिंग रोड पिस्टन रोड के थ्रू होती हुई पिस्टन को रेसिप्रोकेटरी मूवमेंट देती है। तो ये जो यहाँ पे पेयर्स बने हुए, ये जो लिंक्स बने हुए या ये जो एलिमेंट्स बने हुए स्टार्टिंग से, मान लीजिए ये इसको हम 1 माने इस क्रैंक को, और जो पिस्टन है इसको एक अदर लिंक माने। अदर लिंक से मीनिंग है कि यहाँ पे इसको फर्स्ट माने फिर सेकंड फिर थर्ड और फोर्थ। तो मान लीजिए ये फर्स्ट है क्रैंक और पिस्टन फोर्थ है, तो यहाँ पे फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक जो रिलेटिव मोशन ट्रांसफर होता है वो होता है थ्रू ए काइनेमेटिक चेन। तो उस कंप्लीट को बोलेंगे हम काइनेमेटिक चेन। तो ये था दोस्तों काइनेमेटिक चेन क्या होती है और ये इक्वेशंस किस किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। थैंक यू दोस्तों।